कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आप लोगों के लिए सीपी शेड्यूलिंग का एक और टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली टाइम क्वांटम पर बेस्ड होते हैं। यहाँ पर हमें बर्स्ट टाइम चाहे कुछ भी हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बर्स्ट टाइम से आपका अगर कम होगा तो जितना टाइम क्वांटम दिया गया है उससे आप अगर कम है तो आप उसे कंप्लीट एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर टाइम क्वांटम बर्स्ट टाइम से ज़्यादा है तो आप जितना टाइम क्वांटम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन में टर्न अराउंड टाइम और वेट टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर टाइम क्वांटम दिया गया है 2 यूनिट। जब कभी भी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का क्वेश्चन आएगा और आपको अराइवल टाइम गिवन है तो उस केस में जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा उसके लिए आपको एक रेडी क्यू बनानी पड़ेगी। अगर आप रेडी क्यू नहीं बनाते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके गलत होंगे। तो रेडी क्यू कैसे बनाएंगे आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में। और गैंट चार्ट रेडी क्यू के अकॉर्डिंग ही बनेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है, प्रोसेस नंबर P1। तो हम P1 को रेडी क्यू में लिख देंगे और P1 को एग्जीक्यूट करेंगे ओनली दैट अकॉर्डिंग टू टाइम क्वांटम दैट इज 2, क्योंकि आपको टाइम क्वांटम गिवन है यहाँ पर 2। तो ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी और इसका 2 का टाइम क्वांटम रिमेनिंग रह जाएगा, बस टाइम 2 रिमेनिंग होगा। इतने ये प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रही है, इतने आपकी P2 और P3 मेमोरी में आ चुकी है क्योंकि इसका अराइवल टाइम है 2। तो P2 और P3 को भी आप यहाँ पर लिखिए, और क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो चुकी है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो ये दोबारा से रेडी क्यू में जाके लग जाएगी, राइट। तो अभी मौका दिया जाएगा P2 को। P2 का बर्स्ट टाइम है 5, इसको भी हम 2 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। आपका बर्स्ट टाइम बचेगा 3 और यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा। आफ्टर दैट जैसे ही P2 को हमने एग्जीक्यूट किया उसका भी अभी टाइम बचा हुआ है, लेकिन इतने आपकी P4 एंड P5 प्रोसेस भी मेमोरी में आ गई क्योंकि आप 4th अराइवल टाइम तक पहुंच चुके हो। इसीलिए हम यहाँ पर P4 और P5 भी लिखेंगे, लेकिन क्योंकि P2 कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो दोबारा जाके रेडी क्यू में लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस कहता है, जो मेथड कहता है वो ये कहता है कि अगर आप इतने एग्जीक्यूट हो रहे हैं, व्हेन यू आर एग्जीक्यूट न्यूली अराइव्ड प्रोसेस is entry in ready queue and after that old process is execute। तो इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हमारा जो टर्न आएगा वो P3 का आएगा। P3 को 2 यूनिट बर्स्ट टाइम चाहिए तो आप इसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर देंगे। अब क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो चुका है हमें इसको आगे नहीं रखना है, लेकिन क्या आपकी कोई प्रोसेस मेमोरी में आई है? जी बिल्कुल आई है, P6। तो P6 को आप रेडी क्यू में लगा देंगे क्योंकि अब आपकी सारी प्रोसेस मेमोरी में आ गई है। तो अब आपको यहाँ पे अराइवल टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप अगर प्रोसेस कंप्लीट होती है तो ठीक है, नहीं होती तो उसको आप रेडी क्यू में आगे इंसर्ट कर सकते हैं। अगेन नंबर आएगा P1 का। P1 को आप अगेन 2 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, ये कंप्लीट हो गई, आगे नहीं लगेगी। मौका आएगा P4 का। P4 को ओनली 1 टाइम क्वांटम चाहिए तो हम इसे कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेंगे और इसको आगे नहीं ले जाएंगे। देन P5 को ओनली 2 टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट किया जाएगा, 4 रिमेनिंग, क्योंकि अभी P जो 5 है वो बचा हुआ है तो इसको आप आगे ले जाएंगे। देन P2 का नंबर आएगा अगेन। P2 को आप फिर 2 टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट करोगे, ये अभी भी बचा हुआ है तो इसको आप आगे रेडी क्यू में इंसर्ट करेंगे। देन P6 का टर्न आएगा। P6 को 3 यूनिट चाहिए बट हम 2 ही दे सकते हैं तो अगेन इसको दोबारा मौका दिया जाएगा। फिर P5 का अगेन टर्न आएगा। P5 का अभी भी टाइम बचा हुआ है,
आगे इंसर्ट करेंगे। देन P2 का नंबर आएगा, P2 को आप 1 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, कंप्लीट, आगे मौका नहीं मिलेगा। P6 कंप्लीट एंड देन P5। इस तरीके से आपकी रेडी क्यू के अकॉर्डिंग ही आपका ये गैंट चार्ट बनेगा और इसी अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे यहाँ पे दो चीजें पूछी जाती हैं कि कौन सी प्रोसेस ने कब एग्जिट किया है या व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम, तो P1 कब कंप्लीट हुआ है? P1 कंप्लीट हुआ है आपका 8 पे, P2 18, P3 6 and P4 9, P5 21 सबसे लेट and P6 19। तो these are the completion time। अगर आपसे सिर्फ कभी कभी completion time ही पूछा जाता है। नाउ अगर टर्नअराउंड टाइम पूछेंगे तो completion time माइनस अराइवल टाइम आपको पता ही है। P1 ने कंप्लीट किया है, आप निकाल चुके हो 8, तो 8 माइनस 0 8, 18 माइनस 1 17, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 3 6, 21 minus 4 that is 17 and 19 minus 6 that is 13। और अगर वेटिंग टाइम पूछेंगे तो टर्नअराउंड टाइम माइनस के बर्स्ट टाइम आप निकाल सकते हैं। तो 8 माइनस 4 17 माइनस 5 एंड 4 माइनस के 2 6 माइनस 1 17 माइनस 6 और 13 माइनस 3। इन सभी को ऐड करके आप नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड करेंगे, देन यू कैन कैलकुलेट द एवरेज टर्नअराउंड टाइम एंड द एवरेज वेटिंग टाइम। तो दैट्स ऑल अबाउट द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में रेडी क्यू बनाना, रेडी क्यू सीखना बहुत ज़रूरी है। और अगर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में आपको अराइवल टाइम ना दिया जाए या अराइवल टाइम सभी का सेम हो तो हमें रेडी क्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आप सभी को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट मेकिंग द रेडी क्यू। आप P1 P2 P3 P4 P5 P6 इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर सभी प्रोसेस एक साथ आई है तो, अराइवल टाइम नहीं गिवन है तो। दैट्स ऑल अबाउट दी टुडे सेशंस। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है आप पूछिए, हम आपके लिए दोबारा अगेन नई वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।